पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि राम जी, लक्ष्मण जी और ऋषि गए थे जनकपुरी। जनकपुरी मतलब कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। उसमें बहुत सारे राजाओं की भीड़ लगी हुई थी उनसे शादी करने के लिए। अब हर एक राजा आते थे और शिव जी का धनुष था, तो राजा आते थे उसको उठाते थे, उठ ही नहीं पाता था, क्योंकि एक महान शक्ति जो है, विभूतियाँ है जिसके द्वारा रची गई वो धनुष थी। वो धनुष जो है शिव जी की थी। अब ये राम जी गए वहाँ पे, बैठे थे अपने गुरु के साथ, तब पूरे राजाओं की शक्तियाँ फेल हो गई। बड़े से बड़े राजा आया था, उसमें भी जरासंध भी, शायद रावण आया था, जरासंध नहीं रावण आया था। रावण का भी वही बुरा हाल हुआ था, भेष बदल के आया था वो राक्षस। मान लीजिए कि चारों दिशाओं से राजाओं का भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, और किसी से मतलब समझ लीजिए कि किसी से हिला तक नहीं वो। ऐसा धनुष था कि किसी से हिला तक भी नहीं। उसके बाद से क्या हुआ कि अब एक साथ दो तीन राजा मिलकर उस धनुष को उठाने में कोशिश करने लगे। तब ये जनक जी को देख नहीं सके इस चीज को, कि भाई एक व्यक्ति को उठाना है और तीन तीन लोग उठा रहे हैं। अब हमारी बेटी की तीन तीन लोगों से थोड़े ना शादी करना है। अब वो क्या किए कि इस दृश्य को देखकर उनके मन में क्रोध आया। क्रोधवश वह राजाओं पे और मतलब कुछ कुछ अनुचित बात बोल दिया। अब क्या हुआ, वहाँ लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ऐसे ही उत्तेजित आदमी, वो फटाक से राजा जी का जवाब दे दिए कि भाई हम लोग वीर हैं, हमारी वीरता की अपमान हो रहा है। अब क्या हुआ, बोले कि मेरे भैया जो हैं रामचंद्र जी वो तोड़ेंगे। अब क्या हुआ कि अब जो रामचंद्र जी अब अपने गुरु के आशीर्वाद लिए और गए। अब सारे ही राजाओं जो थे अपने शक्ति लगा लगा के सब हार गए थे लोग, कि भाई अब हमसे नहीं उठ रहा है तो इससे क्या उठेगा इसका। अब मैंने राम जी को देखकर सब लोग हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। राम जी जैसे ही मुस्कुराए और माता सीता की तरफ एक नज़र देखा, और उसके बाद से अपने गुरु की आशीर्वाद लिया, और उसके बाद से एक झटके में उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष टूट गया। अब जैसे ही धनुष टूटा तो टूट गया, तो यहाँ पे तो खुशहाली मनाने लगे लोग कि चलो भाई धनुष टूट गया। सारे राजाएं कांपने लगे, वो एकदम से ना परेशान हो गए, करी तो इतना सा छोटा सा पुष्प जैसा बालक कैसे धनुष तोड़ दिया। इस धनुष के टूटने का आवाज उधर परशुराम को मिल गया था, भगवान परशुराम जी को मिल गया था। अब भगवान परशुराम जी जो है, जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सुनी, वो फटाक से यहाँ पहुँच गए। अब जैसे पहुँचे तो ये देख रहे हैं कि तो धनुष टूटा हुआ है। अब क्या हुआ कि अब लक्ष्मण जी से और उन भगवान परशुराम जी से, दोनों लोगों से आपस में वार्ता होने लगा। अब ये गुस्सैले पदार्थ थे ही, और वो भी उधर से वही दोनों लोग। अब ये धनुष फनुष फरसा वरसा उठा लिए मारने के लिए, कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धनुष क्यों तोड़े आप। अब लक्ष्मण जी बोले कि भाई छोटी सी धनुष थी, हमने तो बचपन में कई सारे धनुष तोड़े हैं। तो वो समझाए कि ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, भगवान शिव जी के हाथों द्वारा रचित धनुष है। फिर क्या हुआ, राम जी बोले कि ऐसा है कि गुरुदेव आप जो सजा देना चाहते हैं दे दें, लेकिन अगर कोई मुझे रण के लिए चुनौती, युद्ध के लिए चुनौती देता है तो हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। और उसके बाद से अपने दिव्य रूप का अपना दर्शन कराया उनको। तो जब देखे कि परशुराम जी हैं, क्या हुआ कि परशुराम जी अब देखे कि तो भगवान ही हैं। कहे कि भाई ऐसा है कि अब मेरा यहाँ से धरती लोक से काम खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने।